महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र राज्य का दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहां राजपूत उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित मानी जाती है। यह सीट चंद्रशेखर, राम बहादुर सिंह और प्रभुनाथ सिंह के चुनावी संघर्ष का गवाह है। इस बार का चुनाव भाजपा के मौजूदा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश प्रसाद सिंह के बीच है। साल 2014 और साल 2019 लोकसभा का चुनाव जीतने वाले जनार्दन सिग्रीवाल को पार्टी ने इस बार जीत का हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी जंग में उतारा है। सिग्रीवाल को सीधी टक्कर दे रहे कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश प्रसाद सिंह के लिए महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र नया है। इसके पहले आकाश रालोसपा का उम्मीदवार बनकर पूर्वी चंपारण लोकसभा से चुनाव लड़े थे और उन्हें हार मिली थी। आकाश का एक परिचय यह भी है कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं। सिग्रीवाल ने राजद के रणधीर सिंह को 2,30,772 मतों से परास्त किया था, जब जनार्दन सिग्रीवाल को 5,46,352 मत मिले थे और राजद के रणधीर सिंह को 3,15,580 मत मिले। लोकसभा चुनाव 2014 में महाराजगंज सीट से बीजेपी उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आरजेडी के नेता प्रभुनाथ सिंह को 38,415 मतों से हराया था। तब सिग्रीवाल को 3,20,753 वोट मिले थे, जबकि प्रभुनाथ सिंह को 2,82,338 मतों से संतोष करना पड़ा था। महाराजगंज लोकसभा में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें गोरिया कोठी और तरैया सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। एकमा और बनियापुर से आरजेडी के विधायक हैं। महाराजगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस और माझी विधानसभा सीट पर सीपीएम का कब्जा है। सीधे शब्दों में समझिए तो यहां मुकाबला 4-2 का है। महाराजगंज लोकसभा राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है। इनकी आबादी 4,38,000 है। भूमिहार मतदाता भी अच्छी संख्या में है। यहाँ भूमिहार भी 4 लाख के आसपास है। 2,75,000 ब्राह्मण और करीब 2.5 लाख यादव मतदाता हैं। कुर्मी, कोयरी, एससी, एसटी और वैश्य मतदाता भी 3,90,000 के पार है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 1,75,000 है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने एक खास रणनीति के तहत भाजपा के कोर वोट को साधा है। महाराजगंज में लालू यादव ने भाजपा के कोर वोटर भूमिहार को साधा है। समीकरण ये है कि एमवाई के साथ भूमिहार अगर एक मंच पर आते हैं तो भाजपा को भाजपा के ही कोर वोटर का इस्तेमाल कर उसे हराया जा सकता है। भाजपा के कोर वोटर राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और वैश्य मतदाताओं के अलावा कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा तो है ही, उन्हें साथ में दलितों का भी कुछ प्रतिशत वोट मिलता है। ऐसे में भूमिहार और ब्राह्मण भाजपा से इतर होकर अपने पुराने घर कांग्रेस उम्मीदवार आकाश प्रसाद सिंह को वोट करते हैं तो भाजपा की लगातार तीसरी जीत पर ग्रहण लग सकता है। अगर भाजपा ने भूमिहार और ब्राह्मण मतों की सेंधमारी रोक ली तो बाजी भाजपा के पास ही रहेगी। वैसे 25 मई को महाराजगंज लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। इस दिन पता चलेगा कि कौन अपनी रणनीति में कामयाब हुआ।